जब आप ज़मीन पर मकान बनाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आप उस ज़मीन के शरीर पर काम कर रहे हैं? जी हाँ, हर ज़मीन के अंदर छिपा है एक ऊर्जा पुंज, जिसे हम कहते हैं वास्तु पुरुष, और उसी के अंगों पर बैठा होता है आपका घर, आपका जीवन, आपकी हर दिशा। हाय, मैं हूं डॉक्टर अनिल खरे, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो ज़मीन पर घर बनाता है या किसी बने हुए घर में शिफ्ट होना चाहता है। विषय है वास्तु पुरुष के शरीर की रचना के बारे में, यानी उसके 81 पदों की बनावट जो उसके हर अंग से जुड़े हुए हैं। वास्तु पुरुष को प्राचीन ग्रंथों में धरती पर लेटे हुए एक दिव्य पुरुष के रूप में बताया गया है। उनका सिर उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में होता है और पैर दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट में। उनका शरीर 3 तरह की ऊर्जा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है: सात्विक यानी शांत, राजसिक यानी क्रियाशील और तामसिक यानी भारी और सुस्त। अगर किसी क्षेत्र में ये ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा अग्नि, पानी या भारीपन, तो वह इम्बैलेंस सीधा घर के सदस्यों की हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और मेंटल पीस पर असर डालता है। वास्तु पुरुष के शरीर में 81 पद होते हैं। हर पद उनके किसी न किसी अंग से जुड़ा है। इन 81 एनर्जी जोन को समझना मतलब समझना कि कौन सी दिशा किस लाइफ एरिया को इन्फ्लुएंस कर रही है, जैसे हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, फर्टिलिटी, सक्सेस और स्टेबिलिटी। पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा कहा जाता है। यह दिशा ऊर्जा का प्रारंभ बिंदु है। यही होता है वास्तु पुरुष का पहला पद, जो उनकी शिखा क्राउन से जुड़ा होता है, और उसी दिशा में स्थित होते हैं उनके दाहिने हाथ के हिस्से। इस दिशा में बनी दीवारें या खिड़कियां आपके जीवन में क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन तय करती हैं। जैसे ही हम साउथ ईस्ट यानी नृत्य कोण की ओर बढ़ते हैं, यहाँ एनर्जी सबसे एक्टिव और तेज होती है। यह दिशा अग्नि तत्व से जुड़ी है। वहीं जैसे ही हम नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, पद की ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी एनर्जी में ग्रेजुअल गिरावट आने लगती है। 25वें और 32वें पदों के बीच ये गिरावट सबसे ज़्यादा होती है। यह भाग वास्तु पुरुष की दाहिनी भुजा से संबंधित है, जो आपके जीवन में फिजिकल एफर्ट, पुरुषों का स्वास्थ्य और स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। इन दोनों पदों का स्थान वास्तु पुरुष की परिधि में होता है। ये पद मिलाकर बनाते हैं एक त्रिकोणीय क्षेत्र जो रिप्रेजेंट करता है सुषुम्ना नाड़ी यानी सटल एनर्जी फ्लो का मुख्य मार्ग। या वही सटल पाथ है जो शरीर और घर के बीच ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। अगर यहाँ कोई भारी वस्तु या ब्लॉकेज हुआ तो मानसिक तनाव, अपच और चित्त विचलन हो सकता है। पूर्व दिशा में फैले ये पद वास्तु पुरुष की दाहिनी छाती से जुड़े होते हैं। यह क्षेत्र हमारे मन की भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की ताकत से जुड़ा होता है। अगर यहाँ पे सही सिमेट्री नहीं है तो व्यक्ति इमोशनल इम्बैलेंस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम या चेस्ट और लंग्स के हेल्थ इशू फेस कर सकता है। साउथ ईस्ट में स्थित 2 त्रिकोणीय पद वास्तु पुरुष के दाहिनी कोहिनी को दर्शाते हैं, जो घर में अग्नि का मूवमेंट और फिजिकल मूवमेंट से जुड़ा होता है। इसके बाद 2 और त्रिकोण पद उनके घुटनों के स्थान पर होते हैं, जिनसे फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट और बॉडी बैलेंस जुड़ा होता है। साउथ डायरेक्शन में आते ही आप प्रवेश करते हैं वास्तु पुरुष के कमर के नीचे के अंगों के क्षेत्र में, जो स्टेबिलिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम और जीवन की रूट एनर्जी से जुड़ा होता है। 57 से 62 पद पश्चिम दिशा में फैले होते हैं। यह क्षेत्र वास्तु पुरुष के बाएं कंधे और जांघों से जुड़ा होता है। यह डायरेक्शन आपके सपोर्ट सिस्टम, हेल्प मिलने की संभावना और इमोशनल बैकबोन को दर्शाता है। अगर यहाँ पर कोई वास्तु दोष है, जैसे भारी निर्माण, गंदगी या शार्प ऑब्जेक्ट, तो जीवन में हेल्प मिलनी बंद हो जाती है और रिश्तों में दूरी आ सकती है। उत्तर दिशा में 63 से लेकर 72 तक के पद होते हैं। यह पद मानसिक शक्ति, क्लैरिटी ऑफ थॉट और इंस्पिरेशन को दर्शाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज, जैसे टॉयलेट, स्टोर या टंकी, सीधा मेंटल कंफ्यूजन, लो मेमोरी पावर और करियर में डिले ला सकता है। 81 पदों में से 9 पद केंद्र में स्थित होते हैं, जहाँ विराजते हैं ब्रह्मा जी। यह क्षेत्र होता है वास्तु पुरुष की नाभि और घर की लाइफ फोर्स एनर्जी का मूल स्रोत। यहाँ कोई भी भारी निर्माण, बीम, पिलर या टॉयलेट बनाना पूरे घर की ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए इस स्थान को हमेशा खाली, साफ और शांत रखना चाहिए। अब जरा सोचिए, आपके घर में हर दिशा में कोई ना कोई देवता विराजमान है, लेकिन क्या आपने कभी जाना कि कौन सा देवता किस दिशा में बैठा है और इसका क्या प्रभाव होता है? चलिए, आज मैं आपको 4 ऐसे देवताओं के बारे में बताता हूँ जिनकी उपस्थिति आपके जीवन को बिल्कुल बदल सकती है। आदित्य, यह ये केवल सूर्यदेव नहीं है, बल्कि हर उस ऊर्जा का प्रतीक है जो आपका वेल्थ, ग्रोथ और इंस्पिरेशन देती है। अगर आपके घर की पूर्व दिशा साफ है, सूरज की रोशनी खुलकर आती है, तो समझिए आदित्य का आशीर्वाद आप पर है। लेकिन अगर वहीं पर टॉयलेट बना दिया गया या भारी अलमारी रख दी,
तो फिर ना पैसा टिकेगा ना आत्मविश्वास। उपाय सिर्फ इतना करिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और रोज कहिए ओम आदित्याय नमः। वरुणदेव ये जल के अधिपति हैं, लेकिन सिर्फ पानी नहीं बल्कि आपके अंदर की भावनाओं का प्रवाह भी यही नियंत्रित करते हैं। अगर पश्चिम दिशा में गंदगी है या सीलन भरी है तो घर में बात बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी, मन में बेचैनी और कंफ्यूजन रहेगा। वरुण का आशीर्वाद पाने के लिए पश्चिम दिशा को साफ रखें, नीले रंग का शांत उपयोग करें और रोज कहें ओम वरुणाय नमः। अब बात करते हैं रुद्र की, जिनके बिना ट्रांसफॉर्मेशन असंभव है। यह न केवल आपकी लाइफ एनर्जी को चलाते हैं बल्कि आपको हर नकारात्मकता से प्रोटेक्ट भी करते हैं। लेकिन अगर दक्षिण दिशा में आपने वाटर टैंक रख दिया या भारी लोहे का स्ट्रक्चर बना दिया तो समझिए आपकी ऊर्जा दब जाएगी, गुस्सा बढ़ेगा और बीमारियां आने लगेंगी। क्या करें? दक्षिण दिशा में रोज एक दीपक जलाएं और श्रद्धा से बोलें ओम रुद्राय नमः या ओम नमः शिवाय। और अब इंद्र देवताओं के राजा जो देते हैं आपको लीडरशिप, रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक रिकग्निशन। अगर उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा साफ, हल्की और अनक्लटर्ड है तो जीवन में आपको सम्मान भी मिलेगा और मंच भी। लेकिन अगर वहीं पर सीढ़ियाँ, स्टोर या टंकी बना दी तो आपकी पहचान ही गुम हो जाएगी। उपाय सरल है, इस दिशा में पूजा स्थान रखें और हर दिन एक मंत्र से शुरुआत करें, ओम इंद्राय नमः। याद रखिए, इंद्र आपके आत्मसम्मान को जगाते हैं। ये तो सिर्फ 4 देवताओं की बात थी, ऐसे 45 देवता हैं जो आपके घर के हर कोने में बैठे हुए हैं, आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अब सोचिए, क्या आप उन्हें पहचानते हैं? क्या आपके घर में उनका स्थान ठीक है? अगर नहीं तो अगली बार हम जानेंगे बाकी देवताओं की भूमिका और कैसे आप उनके आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर कोई देवता के स्थान पर दोष है तो उनके ब्लेसिंग्स कम हो जाते हैं और व्यक्ति बार बार स्ट्रगल करता रहता है। वास्तु पुरुष का स्ट्रक्चर कोई कल्पना नहीं या प्राकृतिक, ऊर्जात्मक और दैवीय सच है। अगर आप वास्तु पुरुष के हर पद को समझकर अपने घर को उसी डिवाइन मैप के अनुसार अलाइन करते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे बैलेंस, स्टेबिलिटी और सक्सेस आना शुरू हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि क्या आपका घर, आपका ऑफिस वास्तु पुरुष के साथ अलाइंड है? क्या आप जानते हैं कि कौन सा देवता आपके घर के किस कोने में बैठा है और वो आपको सपोर्ट कर रहा है या ब्लॉक? अगर नहीं तो अब समय है इस पवित्र वास्तु रहस्य को जानने की और जीवन में लागू करने का। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वयं आपके घर, प्लॉट या ऑफिस की ऊर्जा का विश्लेषण करूं तो आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने कॉन्टैक्ट को शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।